वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, भारत माँ की जय। जय हिंद। मैं अब समझा के ये लोगों ने जो हमारे देशवासियों के दिल में भय बनाने की कोशिश करी है, इसमें ये कामयाब हुए या नहीं, कश्मीर खाली हो रहा है या नहीं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा हो रहा होगा? मुझे तो ऐसा लगता है नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं वो ही उन लोगों को उनकी औकात दिखा रहे हैं, वही धरने लगा रहे हैं, वहीं पे कैंडल मार्च हो रहा है। वही लोग अब चाहते हैं कि इन लोगों को लाल चौक पे खड़ा करके मारा जाए। और जैसे मैं मेरी पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि इनकी मृत्यु तो निश्चित है। अब ये भाग लें, अपने आकाओं को बुला सकते हैं तो बुला लें, अपने फादर्स को बुला सकते हैं, अपने ग्रैंड फादर्स को बुला सकते हैं, अपने उनके भी, इनकी तो इतनी पीढ़ियाँ भी नहीं होती है कि मैं इन्हें ये गाली दे दूँगा तुम अपनी 7 पीढ़ियों को बुला लो। ये तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी 7 पीढ़ी का, इन्हें तो अपनी चौथी पीढ़ी भी याद नहीं है कि कौन कौन घर में गया था। मतलब ऐसे देश वालों के घर के बाहर तो मेरे हिसाब से साइकिल स्टैंड ही बना होता है कि कोई भी जाए बन जाए। बाकी मेरी बात ये सच है कि देश अब एकता की ताकत दिखा रहा है। अब सबको पता चल रहा है भारत देश क्या है। सब देश हमारे साथ हो चुके हैं। ये किताबों में नहीं है, जैसे कई लोगों का मैंने वीडियो सुना है, इंटरव्यू देते हैं कि सब बातों में है, देश हमारा पीछे है, ये वो। यार तुम हमारे देश को पीछे, तुम्हें इस देश ने सब कुछ दे दिया, अब तुम्हें और इस देश से क्या चाहिए? करोड़ों रुपए तुम कमा रहे हो, इतने इतने दुनिया को तुम चला रहे हो, हिंदुस्तान की वजह से तुम्हें जानते हैं। तुम दूसरे देश में जाके सेटल हो जाओ, फिर देखते हैं वहां तुम्हें कौन जानता है। और तुम्हारा डायलॉग हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाया भाई। सबने अपने घर ही भरे हैं। मगर हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो घर नहीं भरना जानते। पता है ये इनके सारे ईमानदार हैं, इनके सारे, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। गुड थिंग बैड थिंग प्लस माइनस हर जगह होता है। मगर आप अगर माइनस को देखोगे तो आप माइनस ही हो जाओगे, अगर आप प्लस को देखोगे तो प्लस ही हो जाओगे। दुनिया वाले तो किसी को भी नहीं छोड़ते। दुनिया वाले तो क्या बोलते हैं, किसी पूजा करने वाले को भी जीना हराम कर देते कि तू पूजा क्यों करता है, और जिसे पूजा नहीं करता उसको भी नहीं जीने देते कि तू तो भाई नास्तिक है। इस दुनिया में कोई नास्तिक आस्तिक ये सब कुछ नहीं है। कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। नास्तिक और आस्तिक का तो टॉपिक बाद का है, वो तो तुम लोगों की एक ठगी है, वो तुम लोगों की बातें हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो ये बातों पे लड़ते रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। इस दुनिया में हर तरीके का आदमी है, हर तरीके की दुनिया है, तो आप भी हर तरीके के बनो। और अब इस देश को दोबारा मौका है अपने आप को एक दिखाने का। अरे बड़े बड़े देश हमें बता रहे हैं कि हम लोग क्या करें, अरे हमें सब पता है भाई। ऐसे ही कोरोना के टाइम हुआ, ऐसे ही उस टाइम हुआ जब देश और देशों में महामारी का बुरा हाल था, हमारे देश में भी था। ऐसा कुछ नहीं है, जो बीमारी है महामारी फैली है तो फैलेगी, मगर हमारे देश ने सामना करा ना। पीठ दिखाने वालों में से नहीं है हम लोग। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है हमारा भी। हम भी जानते हैं कि क्या इस देश में है और क्या इस देश में नहीं है। दुनिया तरसती है, करोड़ों रुपए बाहर जाके कमाते हैं, वहां से भेजते हैं, फैमिली गड्डी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में सेटल इंडिया में होना है। ऐसा नहीं होता किसी भी देश में। मैं आपको अब भी कहना चाहूँगा, नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट, ये सबके लिए होता है। और बाकी जो पहलगांव में हुआ है, मैं बस उस बात को, आज ये मेरा आखिरी इस बात पे वीडियो है, सिर्फ इतना कह के ख़त्म करना चाहता हूँ इस बात को कि अब जो होगा वो मेरी राधा रानी जाने, मेरे भोले शंकर नाथ जाने, भोलेनाथ को पता है सब कुछ। बस सिर्फ एक बात है कि तुमने धर्म देख कर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे। तुमने देशवासियों से पूछ पूछ के करा ना, अब हम बता कर मारेंगे। तैयार हो जाओ, आ रहे हैं धमाके करने। बाकी सबसे यही विनती है हर बार की तरह कि अपने इमोशंस कंट्रोल में रखें, एक दूसरे की संभावना समझें, और हर किसी को गलत नज़र से मत देखें प्लीज़। नहीं देखना चाहिए सबको एक नज़र से। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, एक में बुरा सुनो एक में अच्छा निकालो, बचपन से सुनते आ रहे हैं।
हर किसी को एक नज़र से मत देखिए प्लीज़, ये विनती है मेरी आप लोगों से। बाकी शंकर जी की कृपा है, जो होगा शंकर जाने। जिनके साथ हुआ है बहुत दुखद हुआ है। जिस परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, ये दुख बहुत कम लोग जान पाते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करो मत करो उस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फॉलो करो मत करो उस बात से भी अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या हो जाएगा उससे यार। कल को तुम करोड़ों हो और तुम्हें कोई ऐसे कर दे, सबसे पहले ऐसे लोगों का अंत करना चाहिए। बाकी युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध में अगर आप किसी के 10,000 मारेंगे तो सबको पता है क्या हो सकता है और क्या होता है। मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी विनती यही है कि इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए, या तो फिर अब आर पार का मामला कर दो कि जो होगा देखा जाएगा। भाई अगर तुम्हारे हमारे कंधे पे कोई बोझ है तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर तुम्हारे कंधों पे सर नहीं रह जाएगा। तुम दूसरे लोग हो जो सर नहीं देख पाओगे। और आप ये देख लेना, इसमें हमारी मदद सब करेंगे। जिन लोगों को आप दूसरी नज़र से देखते हैं वो भी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये देश की बात है। जहाँ तक कि सबको पता ही है कि उन 28 लोगों में जिनकी मृत्यु हुई उनमें से एक उन वहीं का कश्मीरी था, जिसने सिर्फ अपनी जान इसलिए दे दी कि वो लोगों को बोल रहा था कि इन हिंदुओं को मत मारो। ये हमारे, हम तो उनके भगवान थे ना यार। जब आप किसी के शहर में जाते हैं और वो आपसे कमाते खाते तो आप उनके भगवान हैं। लोग पूछते हैं गुरु बड़ा क्या बड़ा, मगर मेरी नज़रों में, मतलब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी नज़रों में शिष्य बड़ा। गुरु तो सबसे बड़ा आका है, मगर जो गुरु है शिष्य हैं ये सब अगर किसी के आगे हैं तो जो वहाँ पे भोजन बनाता है वो बड़ा, तो जो आपकी थाली में भोजन परोसता है वो सबसे बड़ा। तो हम तो उनके लिए भगवान थे, कश्मीरियों के लिए। उन्होंने तो अपने भगवानों पे ही करा है, मगर उन्होंने साथ दिया तो उसे मार दिया, मगर कोई दिक्कत नहीं। देश जवाब मांग रहा है और जवाब अब देना पड़ेगा। बाकी हर हर महादेव, जय शंकर।